दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टांडा व्लॉग्स। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहम्मद सैफ और आप लोगों का वेलकम हो गया बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टांडा व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि रेफ्रिजरेटर में लीकेज को किस तरीके से ट्रेस करते हैं और किस तरीके से रिपेयर करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि यार वीडियोस बहुत मुश्किल से बनती हैं, बहुत मुश्किल से एडिट होती हैं और फिर जाके अपलोड होती हैं। दोस्तों आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है और ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फ्रिज को कैसे रिपेयर करते हैं, उसकी लीकेज को प्रॉपरली तरीके से कैसे रिपेयरिंग करते हैं और लीकेज क्यों आती है, किस वजह से होती है और इसको प्रॉपरली तरीके से कैसे रिपेयर किया जाता है। फ्रिज में गैस कितनी डाली जाती है, किस तरीके से डाली जाती है, फ्रिज को मुकम्मल करके सारा प्रॉपरली तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि फ्रिज को कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों ये मैं रेफ्रिजरेटर चेक करने के लिए आ गया हूँ। मैंने इसका टांका रिपेयर करके लगा दिया। अभी मैंने इसको प्रेशर दिया, प्रेशर दे के मैं जग लगा के चेक कर रहा हूँ कि इसका टांका बिल्कुल सही तरीके से रिपेयर हो गया कि नहीं हुआ। ये देखिए इसका टांका बिल्कुल सही तरीके से रिपेयर हो गया। अभी इंशाल्लाह इसे 1 घंटा प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद इसे दोबारा गैस डालते हैं। गैस डाल के इसे बिल्कुल ओके करके आप लोगों को दिखाते हैं। और जिस भी बाइक को सही तरीके से टांका ना लगाना आता हो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसको बता दूंगा सही तरीके से वेल्डिंग किस तरह किया जाता है पाइप को। और जो भी किसी भी किस्म का मसला है रेफ्रिजरेटर का, एसी का, वो मेरे साथ कमेंट में रब्ता कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, वो व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकता है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि जब भी जोर पे टांका लगाना हो पहले उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लें। गर्म करने के बाद फ्लेक्स अच्छे तरीके से उस पर फ्लेक्स लगाएं, जिसे आप लोग आम ज़ुबान में सुहागा कहते हैं। फिर उसे रिपेयर करें ताकि फिर ये है कि आप लोग पहले इसे सिल्वर रॉड से वेल्डिंग करेंगे, जिसे आप लोग कापर भी कहते हैं। पहले उससे करेंगे, फिर दूसरे कापर रॉड से इसे वेल्डिंग करेंगे। पहले पित्तल रॉड से कर लिया, फिर कॉपर रॉड से। सही तरीके से लेयर लगाने के बाद उसे मिरर से चेक कर लें, शीशे से चेक करने के बाद उसको प्रेशर दें। तकरीबन 120-130 का प्रेशर दें, उससे ज़्यादा ना दें, नहीं तो आपकी प्लेटें डैमेज हो सकती हैं। सही तरीके से प्रेशर देने के बाद चेक कर लें कि आपकी फ्रिज बिल्कुल ओके है। चेक करने के बाद ये देखें मैंने मुकम्मल तौर पे रिपेयर करने के बाद मिरर से चेक करके अभी इसको प्रेशर दे के मैंने सही तरीके से चेक कर लिया। अभी मैंने इसको गैस दी है, गैस दे के फिर मैं दोबारा इसे चेक कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत लंबा तरीका होता है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ मैं। अभी मैंने इसको गैस मुकम्मल तौर पे दे दी है और मुकम्मल तौर पे इसे चेक कर लिया। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग मुकम्मल हो चुकी है। रेफ्रिजरेटर माशाल्लाह सही तरीके से तैयार हो गई है। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जिस बंदे को जो भी मसला है वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। ओके।